रात के 2 बज रहे थे। सुनसान हाईवे था। ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा था, लेकिन उसने किसी को बैठाया ही नहीं था। उसने गाड़ी रोकी, पीछे देखा, सीट खाली थी। लेकिन जैसे वो दोबारा चला, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, रुको, अभी मत जाओ। और जब सुबह पुलिस को गाड़ी मिली तो ड्राइवर सीट पर था, लेकिन उसका पूरा चेहरा पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ा था। यह घटना लखनऊ से कानपुर जाने वाले पुराने हाईवे की है। रात का समय था, सर्दियों की ठंड हवा और घना कोहरा था, इतना कि सामने 10 मीटर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था, उस रात अकेले ट्रक लेके जा रहा था। उसने पहले भी कई बार इस रास्ते पर सफ़र किया था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। करीब 1:45 पर उसकी गाड़ी अचानक धीमी होने लगी। इंजन ठीक था, फ्यूल भी पूरा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी को पीछे से खींच रहा हो। रवि ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास है। तभी उसकी नज़र रियर मिरर पर गई। पीछे सीट पर कोई बैठा था। एक धुंधली आकृति, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन 2 लाल आंखें हल्के हल्के से चमक रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और पीछे मुड़ा। सीट खाली थी। शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा था, उसने खुद को समझाया। पानी पिया और फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही उसने एक्सीलेटर दबाया, पीछे से आवाज़ आई, मुझे छोड़कर मत जाओ। रवि ने डर के मारे गाड़ी नहीं रोकी, बस तेज़ी से चलता रहा। और अब उसे महसूस हो रहा था कि पीछे कोई बैठा है। उसकी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी, और फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने मुझे कुचला था। रवि को अचानक याद आया, 3 महीना पहले उसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। कोहरा था, कुछ दिखा नहीं, और उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया था। वो रुका नहीं, डर के मारे भाग गया था। धीरे धीरे रियर मिरर में चेहरा साफ दिखने लगा। एक लड़की थी जिसका आधा चेहरा कुचला हुआ था, आंखें लाल और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। गाड़ी अपने आप तेज़ होने लगी, ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। रवि चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन पीछे से जवाब आया, अब तुम्हारी बारी है। सुबह पुलिस को हाईवे किनारे एक ट्रक मिला। दरवाज़ा बंद, इंजन बंद, लेकिन अंदर जो था वो किसी ने कभी नहीं देखा था। ड्राइवर सीट पर रवि बैठा था, लेकिन उसका सिर पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ा था, और उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं, जैसे वो किसी को देख रही हों। पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी हाईवे पर आज भी रात 2 बजे लोगों को अपनी गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। अगली सुबह जब ट्रक खोला गया तो ड्राइवर मर चुका था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था, रवि अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई बैठा था जो हर सेकंड उसके और करीब आ रहा था। और वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में वो चीज़ कैमरे के बिल्कुल सामने आ गई, और उसने जो कहा उसे सुनकर पुलिस ने वो फुटेज कभी पब्लिक नहीं की। सुबह करीब 6 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस को एक कॉल मिला। एक ट्रक हाईवे के किनारे खड़ा था, और अंदर ड्राइवर की हालत अजीब थी। लोकेशन वही थी, लखनऊ से कानपुर जाने वाला पुराना रास्ता। पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाज़ा खोला गया, और जैसे ही अंदर देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। रवि की बॉडी सीट पर थी, लेकिन उसका सिर 180 डिग्री पीछे मुड़ा था। एक पुलिस वाले ने धीरे से कहा, यह इंसान खुद से नहीं कर सकता। ट्रक में एक छोटा सा कैमरा लगा था, जो ड्राइवर के पीछे का हिस्सा रिकॉर्ड करता था। जब पुलिस ने फुटेज देखा, शुरुआत में सब नॉर्मल था। रवि गाड़ी चला रहा था, थोड़ा परेशान दिख रहा था, लेकिन अकेला था। करीब 2:07 AM पे पीछे की सीट पर एक शैडो दिखी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे गहरी होती गई। रवि को कुछ महसूस हुआ। उसने मिरर में देखा और अचानक घबरा गया। वीडियो में दिख रहा था, रवि बार बार पीछे देख रहा था, किसी से बात कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर उसने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब वो शैडो क्लियर हो गई। एक लड़की जिसका चेहरा आधा कुचला हुआ था, वो धीरे धीरे रवि के पास झुक रही थी, इतनी पास कि उसकी सांसें कैमरे में दिख रही थीं। वीडियो के आखिरी 10 सेकंड ऐसे थे, वो लड़की सीधे कैमरे में देखती है, मुस्कुराती है और फिर धीरे से बोलती है, अब अगला तुम हो। और अचानक वीडियो ग्लिच हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फुटेज पब्लिक नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस पुलिस वाले ने ये वीडियो सबसे पहले देखी थी, वो उसी रात पागल हो गया था। वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था,
वो कैमरे से बाहर आ गई। उस दिन के बाद उस हाईवे पर कई एक्सीडेंट हुए। कॉमन बात यह थी, हर ड्राइवर ने मरने से पहले कहा पीछे कोई बैठा है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक यूट्यूबर ने चैलेंज लिया, मैं उसी रात उसी समय उसी रास्ते पर जाऊंगा। और जो उसने लाइव स्ट्रीम में दिखाया, उसे देखने के बाद लोगों ने रात में गाड़ी चलाना बंद कर दिया। एक यूट्यूबर ने चैलेंज लिया, मैं उस हाईवे पर लाइव जाऊंगा, और लाखों लोग उसे देख रहे थे। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन 2:13 AM पर लाइव चैट में एक ही मैसेज स्पैम होने लगा, पीछे देखो। और जब उसने कैमरा घुमाया तो जो दिखा वो लाइव देखने वाले आज तक नहीं भूल पाए। यह घटना कुछ ही दिनों की बात की है। एक यूट्यूबर नाम था अंश, उसने वीडियो बनाया, मैं आज रात 2 बजे हॉन्टेड हाईवे पर जाऊंगा। लोकेशन वही लखनऊ से कानपुर जाने वाला सुनसान रास्ता। रात के 1:55 हो रहे थे। अंश ने लाइव शुरू किया, हज़ारों लोग जुड़ गए। वो हंसते हुए बोला, दोस्तों आज पता चल जाएगा भूत होते हैं या नहीं। शुरुआत में सब नॉर्मल था, कोहरा, सुनसान सड़क और दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। करीब 2:10 AM पर लाइव चैट अचानक तेज हो गई, भाई पीछे देख, कोई बैठा है, तू अकेला नहीं है। अंश हंसने लगा, प्रैंक कर रहे हो क्या? उसने मिरर में देखा, कुछ नहीं था। 2:13 AM पर कैमरा अपने आप ग्लिच करने लगा, स्क्रीन थोड़ी थोड़ी फ्रीज हो रही थी, और तभी चैट में एक ही मैसेज बार बार आने लगा, हम आ गए। अंश अब थोड़ा सीरियस हो गया। उसने कहा, ये कौन स्पैम कर रहा है? अचानक पीछे वाली सीट पर कुछ मूवमेंट हुआ, पहले हल्का फिर साफ। एक लड़की धीरे धीरे उठकर बैठ रही थी, चेहरा झुका हुआ, बाल आगे। अंश ने कैमरा पीछे घुमाया और जम गया। पूरे लाइव में लाखों लोग देख रहे थे। वो लड़की धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है, उसकी आंखें लाल, चेहरा आधा कुचला हुआ, और फिर वो सीधे कैमरे में देखती है और मुस्कुराती है। अंश चीखता है, ये क्या है? गाड़ी अपने आप तेज हो जाती है, फ़ोन गिर जाता है। लाइव कैमरा अब नीचे से रिकॉर्ड कर रहा था, और उसने जो दिखाया वो चीज़ अंश के पास बहुत करीब आ चुकी थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब लाइव ख़त्म। 2:16 पे लाइव अचानक बंद हो गया। कोई आउट्रो नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस काला स्क्रीन। सुबह उत्तर पुलिस को एक कॉल आई। लोकेशन वही, एक कार सड़क किनारे खड़ी थी, अंदर था अंश। उसकी बॉडी मिली, लेकिन उसका फ़ोन अभी भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, और आखिरी फ्रेम में अंश नहीं, कोई और कैमरे में देखा रहा था। उस दिन के बाद जो भी उस लाइव को देखा, उसमें से कई लोगों ने रिपोर्ट किया, रात में उन्हें अपने कमरे में कोई पीछे खड़ा महसूस होता है। लाइव ख़त्म होने के बाद लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया है, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ था। लाइव देखने वाले लोगों को एक एक करके अननोन नंबर से कॉल आने लगे, और हर कॉल में वही आवाज़। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि कॉल आ रहे थे, डरावनी बात ये थी कॉल करने वाला उनके घर के अंदर की बातें बता रहा था। उस रात के बाद यूट्यूब पर अंश का लाइव वायरल हो गया। लाखों लोगों ने रिप्ले देखा, कमेंट्स भर गए, ये फेक नहीं हो सकता, मैंने खुद देखा, पीछे सच में कोई था। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का रोहित, उसने भी वो लाइव देखा था। रात के 3:07 हो रहे थे। उसका फ़ोन बजा अननोन नंबर से। उसने सोचा कोई प्रैंक होगा। उसने कॉल उठाई, हेलो। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज़, पीछे देखो। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, कमरा खाली था। उसने हंसते हुए कहा, मजाक बंद करो। लेकिन तभी फ़ोन से आवाज़ आई, अभी नहीं दिखेगा। अगले दिन रोहित को फिर कॉल आया। इस बार आवाज़ ने कहा, तुमने आज लाल टी शर्ट पहनी है। रोहित के हाथ से फ़ोन गिर गया, क्योंकि वो सच में लाल टी शर्ट पहने था और कमरे में अकेले था। अब सिर्फ रोहित नहीं, हज़ारों लोगों ने रिपोर्ट किया। रात में किसी के कदमों की आवाज़, पीछे किसी की सांस महसूस होना, और मिरर में कुछ अजीब दिखना। मुंबई में एक लड़की नेहा, उसने लाइव सिर्फ 2 मिनट के लिए देखा था। उसने सोचा कुछ नहीं है, लेकिन उसी रात के 2:16 हो रहे थे। उसके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला, फ़ोन अपने आप ऑन हो गया, और स्क्रीन पर वही लाइव चलने लगा, वही आखिरी फ्रेम जहां कोई कैमरे में देख रहा था। नेहा ने डर के मारे अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। वीडियो में दिख रहा था वो कमरे के कोने में खड़ी है, डर के मारे कांप रही है,
और धीरे धीरे उसके पीछे एक शैडो बनती है। सुबह उसका फ़ोन ज़मीन पर मिला। वीडियो सेव्ड था लेकिन नेहा गायब थी। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और सबसे डरावनी बात क्या है, ये उसी तक सीमित नहीं रहा। जिसने भी लाइव देखा या उसकी रिकॉर्डिंग देखी, उसके साथ भी ये शुरू हो गया। अगर ये तुम कहानी यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात ध्यान से सुनो। आज रात 2:16 पर अपने फ़ोन को साइलेंट मत रखना, क्योंकि कॉल आ सकता है। जिसे सब भूत समझ रहे थे वो असल में एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक साजिश थी। और जो लड़की सबको दिखाई दे रही थी वो अकेली नहीं थी। और सबसे ख़तरनाक बात, वो आज भी ज़िंदा है लेकिन इंसान नहीं। एक कहानी शुरू होती है करीब 6 महीने पहले, उसी हाईवे पर लखनऊ से कानपुर के बीच। एक लड़की थी सोनाली। वो रात में अपने घर जा रही थी, लेकिन उस रात उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसे जानबूझकर कुचला गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की हिडन रिपोर्ट के अनुसार सोनाली कुछ लोगों के खिलाफ गवाही देने वाली थी। कुछ बड़े लोग जो नहीं चाहते थे वो जिंदा रहे। उस रात एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी और ड्राइवर को पैसे देकर चुप करा दिया गया। वही ड्राइवर था रवि। सोनाली की मौत वहीं नहीं हुई, उसकी आत्मा उसी जगह फंस गई जहां उसे मारा गया था। पहले उसने उसी ड्राइवर को ढूंढा, रवि। फिर जो भी उस सच्चाई को देखता गया वो उसके दायरे में आता गया। अंश का लाइव कोई एक्सीडेंट नहीं था, उसे खींचा गया था ताकि ज़्यादा लोग उस घटना को देखें और ऐसा माहौल बने। जो भी उस घटना को देखता है या उसके बारे में जानता है, उसके आसपास उसकी प्रेजेंस शुरू हो जाती है। पहले शैडो, फिर आवाज़ और फिर सामने। वो किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, वो देखने वालों के साथ जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आखिरी में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा था, इस घटना से जुड़े सभी डिजिटल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जाएं। लेकिन अगर तुम एक कहानी सुन चुके हो तो एक बात समझ लो, अब तुम सिर्फ लिसनर नहीं रहे। आज रात तुम जब सोओगे तो एक बार पीछे ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस बार वो तुम्हारे पीछे हो सकती है।